हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बैंकिंग सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ बलराम मिश्रा। दोस्तों, इससे पहले लेसन में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन किया था, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ रिलेशन लिखे थे। ये भी कुछ रिलेशन है, यहाँ से कुछ कंसेप्ट है और यहाँ हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ और कंसेप्ट है। ये हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर आप वो वीडियो पहले देखें, क्योंकि ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये बैंकिंग ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 पहले देखिए, उसके बाद आप ये देखिए, क्योंकि उसमें आपका सारा बेसिक क्लियर किया हुआ है। तो उसके बाद देखिए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है एस बी की बहन है। तो हम लोग करेंगे, पहले ट्री बनाएंगे। एस जो है वो बी की बहन है। इसका मतलब हमको एस का जेंडर पता है कि ये फीमेल है, तभी तो ये सिस्टर होगा। और ये बी का जेंडर हमें मालूम नहीं है। के बी का भाई है। के जो है वो बी का भाई है, तो के अगर भाई है तो ये मेल होगा। एस एल की पुत्री है। ये जो है वो एल की पुत्री है। इसका मतलब एल या तो इसका फादर होगा या इसका मदर होगा। हमें जेंडर नहीं मालूम है अभी, तो हम इसे कुछ भी साइन नहीं लगाएंगे। आगे पढ़ते हैं। एल का विवाह वाई के साथ हुआ है। एल जो है वो मैरिड है वाई के साथ। दोस्तों, ये दोनों मैरिड कपल है। इसमें से एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मतलब कि ये इसमें से कोई एक इस तीनों का फादर होगा और एक इस तीनों का मदर होगा। ये दोनों ब्रदर है और ये पता नहीं ब्रदर या सिस्टर, सॉरी, ये इसका ब्रदर है, ये इसका ब्रदर है और ये इसका सिस्टर है। और ये पता नहीं ये ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें इस वक्त के बारे में अभी डीप नॉलेज नहीं दिया गया है, डीप जानकारी नहीं दिया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। वाई जे की पुत्री है। ये वाई जो है ये पुत्री है किसकी? जे की। जे की। तो अगर ये पुत्री है तो ये पुत्री मतलब ये फीमेल है, तो ये मेल होगा, क्योंकि दोनों मैरिड कपल है। और ये मेल है, ये फीमेल है, इसका मतलब ये फादर है इस तीनों का और ये तीनों का मदर है। जे का विवाह सी के साथ हुआ है। दोस्तों, ये सी के साथ मैरिड है और अब इस दोनों में से एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, जो इसकी मम्मी या पापा कोई एक हो सकता है। के डी का भाई है। दोस्तों, के जो है वो डी का भाई है। अब हमको डी का जेंडर भी नहीं पता है। के जो है वो डी का तो भाई पहले से पता है, लेकिन डी क्या है हमें इसका जेंडर पता नहीं है। के डी का भाई है। डी का विवाह टी के साथ हुआ है। डी का जो विवाह है दोस्तों वो टी के साथ हुआ है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि टी कौन है और डी कौन है। दोस्तों, इससे पहले आप लोग देख चुके होंगे कि एस जो है वो एल की पुत्री है, पहले दिया हुआ था, तो इसका जेंडर पता है। बी का मुझे पता नहीं है और इसका भी पता है, इसका पता नहीं है। कि डी का वाई डी का वाई टी के साथ हुआ है। अब देखिए, ये तो हो गया स्टेटमेंट मेरा। ट्री तो बन चुका है मेरा अपने लोगों का। और अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि पी सी का भाई है, यदि पी जो है वो सी का भाई है, यदि पी सी का भाई है तो जे किस प्रकार पी से संबंधित होगा। तो अब हमें पी जे का रिलेशन बताना है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, तो हमें ये इसका भाई है तो ये मेल होगा। उसके बाद दिया हुआ है जे किस प्रकार पी से संबंधित है, तो हमें जे का संबंध बताना है पी के साथ। पी के साथ तो ये इसका या तो ये अगर इसकी बहन हुई तो ये इसका जीजा होगा। अगर ये इसका भाई है तो ये इसकी जिसका भाई तो ये इसकी भाभी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दिया, वहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कहाँ चला गया। एल का विवाह वाई के साथ हुआ है। वाई जे की पुत्री है। वाई के केवल एक पुत्री है। ये जो वाई है दोस्तों, उसका केवल एक ही पुत्री है। इसका मतलब ये भी मेल है और ये भी मेल है। अगर ये दोनों मेल है तो ये फीमेल हो जाएगी। ये फीमेल हो जाएगी। दोस्तों, आई होप आप समझ रहे होंगे। दोस्तों, हमको बताना है कि जे किस प्रकार पी से संबंधित है। तो हमें जे का रिलेशन पी से बताने के लिए हमको इसका जेंडर मालूम होना ज़रूरी है, लेकिन हमें इसे पता नहीं है। तो इसका आंसर सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन।
दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। टी किस प्रकार एस से संबंधित है? टी जो है वो एस से किस प्रकार संबंधित है? तो टी तो ये हो गया दोस्तों, और एस ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि टी जो है ये एस के भाई, ये इसका भाई है, और ये उसका, और ये जो है उसकी वाइफ है। तो भाई का वाइफ क्या होता है? भाभी होता है। तो ये सिस्टर इन लॉ हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, जेड टी की पुत्री है। बोल रहा है कि अगर जेड जो है वो टी की पुत्री है, जेड जो है अगर टी की पुत्री है, तो बी किस प्रकार जेड से संबंधित होगा? तो बी का रिलेशन बताना है जेड से। तो जेड जो है उसका फादर डी है, जो क्या है? बी का भाई है, जो बी का भाई है। तो भाई का अगर लड़का होगा तो क्या होगा? वो भतीजा होगा। तो बी क्या होगा? इसका जेड का अंकल हो जाएगा। दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना है कि हमें ये बताना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कभी कभी दोस्तों गलती क्या कर देते हैं स्टूडेंट की, वो यहाँ पे जैसे कि पूछा गया है कि बी किस प्रकार जेड से संबंधित है, तो हमको ये बताना है कि बी इसका कौन है, ना कि जेड इसका कौन है। अगर हम यही क्वेश्चन अगर हम थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो गलती होने का संभावना हो जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे करते क्या है कि वो रिलेशन निकाल देते हैं इसका इसका। हमको इसका रिलेशन इससे के साथ निकालना है, ना कि इसका इसके साथ। अगर क्वेश्चन में हम इसका रिलेशन के साथ निकाल दें तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक ऐसा क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होता है, बट स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं और उसका क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन से उसका गलती हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी आर का पिता है। तो पी जो है वो आर का पिता है, ये हो गया आर और ये। तो पी का जेंडर पता है, अगर ये पिता है तो ये मेल होगा, किंतु आर उसका पुत्र नहीं है। ये है कि पी इसका फादर है लेकिन ये इसका पुत्र नहीं है। तो अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा, क्योंकि बच्चे तो दो ही सकते हैं, या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, या तो पुत्र होगा या पुत्री होगा। जबकि पुत्र अगर नहीं है तो ये पुत्री होगा। टी आर की पुत्री है, टी जो है वो आर की पुत्री है। इस हिसाब से ये इसका दादा हो गया, ग्रैंडफादर, ये इसका मदर हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर, सॉरी नाना जी हो गए, क्योंकि ये इसकी बेटी की बेटी है। तो ये हो गया मैटरनल ग्रैंडफादर। उसके बाद देखते हैं, यू जो है वो पी की पत्नी है, यू जो है वो पी की पत्नी है। तो इसका मतलब यू इसकी माता है और पी इसका पिता है। यू पी की पत्नी है, क्यू आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है। तो इसका भी मतलब फादर यही है और इसका भी यही है, दोनों का रिलेशन भाई बहन का है। एस क्यू का पुत्र है, एस जो है दोस्तों वो जो है वो क्यू का पुत्र है, एस क्यू का पुत्र है। भी क्यू की पत्नी है, भी जो है वो क्यू की पत्नी है। तो भी क्यू की पत्नी है, डब्लू भी का पिता है, डब्लू जो है वो भी का पिता है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजी दिया गया है और इसमें सारा लेसन पहले से तय कर दिया गया कि कौन किसका क्या है, तो हमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा भी नहीं रहेगा। आए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, एस की दादी कौन है? दोस्तों एस तो ये हो गया और इसकी दादी देखते हैं, इसका फादर ये हो गया। और अगर ये फादर ये फादर है, ये फादर की बहन है, इसका मतलब दोनों का फादर ये है, तो इसकी दादी ये हो जाएगी, क्योंकि ये इसका दादा हो जाएगा और ये इसकी दादी हो जाएगी। तो इसकी दादी कौन हो जाएगी? यू, यू हो जाएगा अपना आंसर। यू का पुत्र कौन है? तो यू का पुत्र क्यू है, क्योंकि ये इसकी पुत्री और ये इसका भाई है, तो ये इसका पुत्र हो जाएगा। इसका आंसर क्यू हो जाएगा। क्यू का ससुर कौन है? तो क्यू का ससुर, क्यू की वाइफ कौन है? भी। और हमें पता है कि ससुर जो है ना वाइफ का फादर होता है, तो वाइफ की फादर कौन है? डब्लू। तो क्यू का ससुर कौन सा हो जाएगा? डब्लू। नेक्स्ट है, आर की सिस्टर इन लॉ कौन है? सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी और साली दोनों हो सकता है। सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी भी होता है और साली भी होता है। हम ये देखना कि भाभी या साली दोनों में से अगर कोई भी रिलेशन होगा तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो आर की सिस्टर इन लॉ पूछ रहा है, तो आर ये हो गया और आर का भाई ये है और ये भी मैरिड है किसके साथ? बी के साथ। इसका मतलब भी जो है वो आर का भाभी है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टी का ममेरा चचेरा भाई कौन है? दोस्तों टी ये हो गया
और अगर टी ये है तो ये क्यू जो है इसका मामा हो जाएगा, क्योंकि क्यू जो है वो इसकी मम्मी का भाई है, तो इसका होगा क्यू मामा, और क्यू का लड़का जो है वो सन जो है वो इसका ममेरा भाई हो जाएगा। तो इसका ममेरा भाई कौन सा होगा? एस। इसे हम कजन ब्रदर भी बोलते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? एस इसका ममेरा भाई हो जाएगा। दोस्तों ये तो हो गया 2 क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ इसे हम कोडिंग ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं दोस्तों, कोडिंग ब्लड रिलेशन। कभी कभी हमें दे देता है तो ये इस टाइप का रिलेशन दे देगा, और कुछ नीचे एक क्वेश्चन दे देता है और बोलता है कि बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो पहले हमें ध्यान से ये देखना स्टेटमेंट कि इसमें क्या कहा गया है, और उसके बाद हमें नीचे वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद इस चारों ऑप्शन में से एक कंक्लूजन करके निकालना है कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो। चलिए दोस्तों पहले ये पढ़ लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का मीन्स होता है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। इसमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में भी यही अल्फ़ाबेट हो, क्वेश्चन में कुछ और अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। हमें मतलब है बस ये 20 वाले प्लस का, कि प्लस का क्या मतलब है। अगर 2 अल्फ़ाबेट के बीच में प्लस का साइन होगा तो पहले वाला क्या होगा? ब्रदर होगा किसका? दूसरे वाले का। सेकंड देखते हैं, सेकंड में मल्टीपल का साइन है, तो मल्टीपल का साइन का मतलब होता है ए इज़ द फादर ऑफ बी। तो ये जो पहले वाला होगा वो दूसरे वाले का फादर होगा। तीसरे में है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन का मतलब होता है ए इज़ द मदर ऑफ बी। इसका मतलब हुआ जो पहले वाला होगा वो दूसरे वाले का मदर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कोडिंग ब्लड रिलेशन। तो देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन जी इज़ द सन ऑफ एच। बोल रहा है कि मेरे सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बोलता है कि बताइए इस चारों में से किस ऑप्शन में जी जो है वो एच का सन है। तो दोस्तों आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप रिलेशन ध्यान से निकालिए, क्योंकि हमें जिसका रिलेशन दिया गया उसी के साथ निकालना है। हमको जी किसका सन है ये निकालना है, हमें ये नहीं निकालना है कि एच किसकी, एच में कौन सा मदर है। हमें बस निकालना है कि जी इज़ द सन ऑफ एच, इसमें से चारों में से जी किसका पुत्र है, ये निकालना है। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन जी इज़ द सन ऑफ एच। सबसे पहले हम इसको करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो दिया हुआ एच मल्टीप्लाई आई, तो हमको अब देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई का मतलब होता है फादर, तो पहले वाला फादर होता है कि पिछले वाले का, दूसरे का। इसका मतलब एच जो है वो फादर होगा किसका? आई का, वो आई का फादर होगा। उसके बाद आई मल्टीप्लाई जी, तो इसका मतलब आई जो है वो जी का फादर होगा, आई जो है वो जी का फादर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो जगह का थोड़ा सा कम हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जी का फादर कौन है? आई है। हमको बताना है कि जी इज़ द सन ऑफ एच, इसमें से तो एच का सन आई है, एच का सन तो जी है नहीं, क्योंकि एच का तो ग्रैंड सन जी है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट पे आते हैं, एच प्लस जी, तो प्लस का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे ब्रदर, तो एच जो है वो जी का ब्रदर है, यहाँ पे एच जो है वो जी का ब्रदर है। तो ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि हमें जी सन के रूप में देखना है, जब यहाँ पे ब्रदर हो गया, तो ये तो हमारा यही से गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एच भागा जी, तो भाग का मतलब होता है क्या? मदर, मतलब एच जो है वो जी का मदर है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो जी एच जो है वो जी का मदर है, इसका मतलब ये जो है या तो इसका सन होगा, या तो इसका सन होगा या इसका डॉटर होगा। तो हमें बस ये देखना है कि जी इज़ द सन ऑफ एच, तो सन तो यहाँ पे है ही, इसका मतलब जी मेल है, ये तो हमें पहले से पता है। बस ढूंढना ये है कि एच इसका मदर किस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन में एच जो है वो जी का मदर है, तो ये मेरा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, जिसमें आपको कुछ कोडिंग दिया रहेगा और आपको ऐसे करके कुछ कोड दे देगा और नीचे कुछ क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इसका कंक्लूजन निकालिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ रिलेशन के बारे में, जो पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था, हिंट दिया था। दोस्तों जो खुद का जनरेशन होता है, जो आपके जनरेशन में है, उसे हम इस डैश के साइन से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका भाई हो गया, ए बी का भाई है, ऐसे बहन है तो ऐसे, कज़न ब्रदर है वो भी ऐसे। तो अपने जनरेशन वाले को हम ऐसे करते हैं इस साइन से, यानी कि डॉट के साइन से, डैश के साइन से डिनोट करते हैं। अपने से जो एक जनरेशन ऊपर है, अपने के फादर वाले जनरेशन में, तो उसको हम एक तीर से दिखाएंगे। जैसे कि बी अगर ए का फादर है तो बी जो है वो ए का फादर हो जाएगा, मतलब कि ये तीर का निशान जो है वो ऊपर की तरफ होएगा। इससे नोट करता है कि जो ऊपर वाला पर्सन है वो नीचे वाले पर्सन से एक पीढ़ी ऊपर है। दोस्तों अगर हमें से 2 पीढ़ी ऊपर पूछा जाए,
एक पीढ़ी तो ये हो गया, दूसरा पीढ़ी पूछा जाए तो हमें इसे दो तीर से दिखाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए ये बोल रहा है कि बी जो है वो ए का फादर है, बी जो है वो ए का फादर है, और ए जो है वो सी का फादर है, ए जो है वो सी का फादर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये इसका सन है, और ये जो है वो इसका सन है। या आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं और इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब हो गया ऊपर वाला जनरेशन है और नीचे वाला दूसरा, सबसे नीचे वाला तीसरा जनरेशन होगा। तो अपने से दो जनरेशन ऊपर वाले को हम इस दो तीर के निशान से दिखाते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो दोस्तों उसके बाद हो गया अपने से एक जनरेशन नीचे वाले को। तो अपने से एक जनरेशन नीचे वाले को हम इस साइन से दिखाते हैं। जैसे कि बोलेगा कि ए जो है वो बी का पुत्र है, तो मान लो बी अगर आपका जनरेशन है तो आप ऐसे नोट करेंगे, क्योंकि ए जो है वो आपका पुत्र है। तो आप अपने से एक तीर का निशान नीचे की तरफ लगाइएगा, ताकि ये पता चले कि ये जो है ये ऊपर वाले जनरेशन से एक जनरेशन नीचे है। अपने से दो जनरेशन अगर नीचे दिखाना हो तो आप इसमें दो तीर लगा दीजिएगा, तो यही हो जाएगा। ये और ये दोनों अपोजिट होता है। इसमें आपको अपने से ऊपर वाले दो जनरेशन में ऊपर की ओर तीर लगाना है, और नीचे वाले जनरेशन दो जनरेशन नीचे में नीचे वाले से तीर लगाना है। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों और कुछ कमेंट हो तो कर देना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों, थैंक यू, और मिलते हैं कुछ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।